हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू क्लास 10 बायोलॉजी क्लास, जिसमें बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है श्वसन। और श्वसन का ही अंदर एक और टॉपिक है गैसों का विनिमय, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये हमारा रेस्पिरेशन का, श्वसन का लास्ट टॉपिक है, सब टॉपिक है। अब गैसों का जो एक्सचेंज है, हम जो कह रहे थे कि हम क्या लेते हैं, वायु लेते हैं। और वायु क्या होता है, वायु जो है बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। जैसे नाइट्रोजन गैस, उसमें 78.62% होती है, ऑक्सीजन 20.82% होती है, CO2 0.04% होती है, और जल वाष्प जो है वो होती है आपकी 0.5%। तो जब हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं तो वो क्या ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं। वो वायु हमारे अंदर जब जा रही है तो उसे कौन ग्रहण करता है, उसमें से जो ऑक्सीजन है जाती वो हमारे फेफड़ों के अंदर है वायु, और वायु के अंदर जो ऑक्सीजन रहती है उसे जो ग्रहण करने का काम कर रहा है वो कौन करता है, आपका वायु कूपिका, यानी कि एल्वियोली जिन्हें हम कहते हैं, वो करती हैं। वो क्या करती हैं, अपने स्तर को थोड़ा सा बढ़ा लेती है, संख्या में पड़ जाती हैं। 30 करोड़ के जो करीब हैं वो लगभग पाई जाती हैं इंसान के अंदर वायु कूपिकाएं, और एल्वियोली वो अपनी सतह को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देती है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले सकें। क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो भोजन की अपघटन की क्रिया है वो तेजी से होगी। जो आपका गैसों का विनिमय हो रहा है वो किस विधि के द्वारा हो रहा है, वो हो रहा है आपका विसरण विधि के द्वारा। 9th कक्षा में आप पढ़कर आए हैं विसरण और परासरण दोनों क्रियाएं, कि विसरण में किसी भी झिल्ली का नहीं पाया जाना होता है। जो आपकी वायु कूपिकाएं हैं इस तरह की वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनसे आपकी बहुत सारी जो रुधिर वाहिनियां हैं वो जुड़ी होती हैं। कुछ इनमें से आपकी धमनियां होती हैं और कुछ होती हैं आपकी शिराएं। तो धमनियां क्या ला रही हैं, धमनियों में से क्या जाता है, धमनियों में से आपका शुद्ध रुधिर जाता है, और आपकी जो शिराएं हैं वो क्या लाती हैं, वो आपका अशुद्ध रुधिर ला रही हैं, यानी कि अशुद्ध रुधिर जिसमें आपका CO2 है ज्यादा मात्रा में। क्योंकि आपने लास्ट अभी पढ़ा भोजन के पाचन तंत्र में कि जो आपका भोजन है जब वो अपघटित हो जाता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, तो उससे क्या निकलती है, आपकी CO2 निकलती है। तो CO2 जो आपकी निकलेगी वो कहाँ जाएगी, वो वापस आपके रुधिर के साथ, जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है रुधिर में, उसके साथ बन जाएगी, और बनने के बाद वो कहाँ जाएगी, आपकी वायु कुपिकाओं में, यानी कि एल्वियोली में आएंगी, और एल्वियोली से फिर वो आपके श्वसन मार्ग के द्वारा होती हुई नासिका से बाहर निकल जाती है, यानी नाक से बाहर निकल जाती है वातावरण में। इसी तरह से जब वायु से ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन आती है, और ऑक्सीजन आपकी जो आपकी ये रुधिर आया है इसमें जो आपकी CO2 थी उसको तो बाहर निकाल देगा, और इसमें अब जो हीमोग्लोबिन है वो किसको बांध लेगा, आपका वो आपकी ऑक्सीजन को बांध लेगा, और धमनियों के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा वो वापस कहाँ जाएगा, शरीर में आ जाएगा, जिसे हम शुद्ध रुधिर कहते हैं। रुधिर में आपका क्या उपस्थित रहता है, सभी जानते हैं, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन नामक जो वर्णक है वो हमारे श्वसन उसमें रुधिर में उपस्थित रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन वर्णक भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि वो श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ इसी इक्वेशन के द्वारा समझिए, Hb यानी हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इजिकल टू HbO2, जिसे हमने नाम दिया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बन गई है, इसलिए इस प्रोडक्ट को हमने नाम दिया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये भी ध्यान रखिएगा कि CO2 और जो O2 है वो सबसे ज़्यादा किसमें घुलनशील होती है, आपकी वसा में, यानी चिकनाई में, फैट में, और CO2 सबसे ज़्यादा किसमें घुल जाती है, आपके रुधिर में, जबकि जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा आपकी किसमें घुलनशील है, आपकी प्लाज्मा के अंदर। यहाँ ये जो आपके 2 पॉइंट हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में, चाहे MCQs में चाहे आपके VSQs में, कि पल्मोनरी धमनी वो क्या लाती है अपने साथ, अशुद्ध वायु लाती है, या ये कहें कि अशुद्ध रुधिर ला रही है। और अशुद्ध रुधिर का मतलब क्या है आपका, कि वो रुधिर जिसके अंदर CO2 की अधिक मात्रा पाई जाती है। और जो पल्मोनरी शिरा है वो क्या ला रही है, वो शुद्ध रुधिर ला रही है, जिसके अंदर आपका क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है। क्योंकि शिराओं का काम क्या होता है, असल में शिराओं का काम होता है अशुद्ध रुधिर को लाना, लेकिन यहाँ पर आपका क्या जाता है, पल्मोनरी शिरा खाली ऐसी शिरा होती है जिसके अंदर शुद्ध रुधिर बहता है, और पल्मोनरी धमनी खाली ऐसी धमनी होती है जिसके अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है आपका। उसके बाद हम पढ़ेंगे श्वसन दर। श्वसन दर क्या होती है, कि जो हम क्रिया कर रहे हैं श्वसन की, उसमें जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हम 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन को ले रहे हैं उसे हम कहते हैं श्वसन दर। जैसे हम बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 500 ml के करीब जो वायु है वो प्रतिदिन ग्रहण करता है वातावरण से, और इसमें से हमारी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी होती है, 69
2 के करीब आपकी जो है वो ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। जबकि जब हम बाहर निकालते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तब उस समय हमारी 18.55% क्या रहती है, वातावरण में जो हम छोड़ते हैं वो क्या रहती है, हमारी ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा रहती है आपकी 18.55%, जो हम वातावरण में बाहर निकाल रहे हैं श्वसन क्रिया के द्वारा। उसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो आपका नवजात शिशु हैं उनमें जो श्वसन दर है वो बहुत ज़्यादा होती है, 44 प्रति मिनट। और जो आपके वयस्क हैं यानी कि जो बड़े हो जाते हैं बच्चे थोड़े से, उनके अंदर या हम जैसे मानव जो हैं उनके अंदर क्या कितनी पाई जाती है, उसकी जो श्वसन की दर है वो हो जाती है आपकी 12 से 18 प्रति मिनट। तो यहाँ आज हमने अपना जो श्वसन वाला टॉपिक था वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उन्हें अच्छे तरह से लिखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।